अंकल जी, मैं एक हरिद्वार किसी टीवी में आने की वो थी मेरी अभी ये डेट। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिला जाए। मैं 1 साल से आपको वॉच करता हूँ, देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे 2 बेटे हैं, एक सीए कर रहा है इंदौर में, दूसरा बेटा एमकॉम करके पीजीडीएम की तैयारी कर रहा है ये यहाँ पे नोएडा परी चौक। उसका एडमिशन अभी जस्ट कराना है 15 डेज के अंदर। और ये मेरा 4 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था हरिद्वार में, तो उसके बस में मैं आया था। तो मैंने 3 गाड़ियां बदली हैं आपसे मिलने के लिए, जिनको मैंने गाड़ियों को ड्रॉप कर दिया। ये भाई जाना है, गर्मी का समय है, लेकिन अंकल आंटी से मिल के जरूर जाऊंगा। अब मेरी 1 साल से तमन्ना थी, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये गर्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तपन से मैं निकल के आया उससे बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं इस समय, कि जो मैंने जर्नी किया है, कि अभी मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। आपने हमारे अकाउंटेंट से कांटेक्ट किया जी तिलक राम जी से, जी तो वो कैसे ये कैसे? सर, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जैसे आपको वॉच करता हूं, तो मैं बहुत दिन हो गए मेरे को। आप कोई भी अपना ऐसा क्लू नहीं छोड़ते कि आदमी तुरंत पहुंच जाए। मैं रियल बताऊं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं फोर्स में हूं, तो मैं बहुत कुछ चीजें वैसे भी समझता हूं। उसके बाद सर मैंने उनका पूरा इंडेक्स निकाला, मुझे 5 नंबर मिले जहां 1 नहीं मिलता इंसान को। मुझे 5 मिले, 5 में मैंने पहले नंबर पे कांटेक्ट किया लगभग सुबह मॉर्निंग में, जैसे ही मैं ट्रेन से जगा। तो बोले उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, वो आज जाने वाले हैं, संडे का दिन है। मैं क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। आप पहले अपना बताइए कहाँ से हो। मैंने फिर ये सारा शेड्यूल उनको बताया, मैं फोर्स में हूँ ऐसे ऐसे, लेकिन सर प्लीज मिलवा दीजिए, नेक्स्ट राउंड हो सकता है मेरा साल भर बाद लगे, और मैं इसी टूर पे मिलना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने आपसे सर कन्विंस किया होगा। उसके बाद उन्होंने, वो कितने अच्छे इंसान है कि उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया रिटर्न कि आप सुमित से बात कर लो, और हो सकता है सर आपको आज मिल जाए, क्योंकि वो हो सकता है अपना इवेंट मिस करेंगे या कहीं की मीटिंग मिस करेंगे, लेकिन आपसे जरूर मिल लेंगे। तो उन्होंने सर मुझे टाइम दिया 10:30 का, वो मेरी तरफ से पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा सर और डिले हो सकता है क्या, बोला आप 11:30 तक आ जाइए। फिर उसके बाद सुमित से जब कांटेक्ट हुआ, तो सुमित ने भी मुझसे यही बोला कि आप भैया आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सर के साथ ही रहता हूँ और आपको मिलवा के ही हम भेजेंगे। तो मैं कितना खुशी हूँ कि जैसा कि शाहरुख खान की फिल्म में डायलॉग थे ना, कि किसी को बहुत शिद्दत से अगर चाहोगे तो कायनात भी उससे मिलवाने में आपकी मदद करेगी। तो कायनात ने वो मदद की, वरना तो पॉसिबल नहीं था। और मेरी मिसिज को मैं बता दूं, अभी अकेली कानपुर में है, उनको तो सपने में भी ये नहीं हो सकता कि आप वहां पहुंच चुके, जिनको आप डेली बेड पे वॉच करते हो, देखते हो, अंकल आंटी की रील्स देखते हो, और हम लोग देखते भी है दोनों, क्योंकि अकेले हैं। तो बोले कितना अच्छा लगता है कि इस सेक्टर में। कैसे हैं आप? यार मैंने एक चीज बोली थी कि जिसको दिल से चाहोगे आपको जरूर मिलेगा, बोला था। ये देखिए कौन बैठे हैं, अंकल आंटी आपको दिखाई दे रहे हैं? अरे कहाँ चले गए, ऐसे चला जाता हूँ मैं, है? आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम लोग बहुत चीजें देखते हैं। थैंक यू। देख लो मैंने कैसे सेटल किया यार, कानपुर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और सुमन, एक खुशी की बात बताऊं आपको, संडे का दिन है, सर ने मेरे लिए ना 2 मीटिंग्स कैंसिल करी आज। आपको विश्वास था क्या? नहीं। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगते है, ये वीडियो मैं देखने से ही लगता है बहुत अच्छे। सुमन, स्वर्ग से भी सुंदर घर है। 35-40 साल जब वो जॉब करता है, हाँ। तो उसके ड्यूरिंग द जॉब उसके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग आते हैं। उसकी लाइफ स्टाइल उंगली चलाने की हो जाती है। हाँ, सही लाइफ स्टाइल, आदेश टाइप देना, हाँ, या फिर उसके नीचे जूनियर बच्चे हैं तो उनके लेके चलना, हाँ, इस टाइप का नहीं। दूसरा क्या है कि अगर पोस्ट अच्छी हो तो फिर और प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है, वो घर आता है जी, वो कुछ ड्रीम्स लेके घर आता है हाँ, कि मेरा घर पे ऐसा वेलकम होगा, अब मुझे घर के लोग इस तरह से बेचारे इतने दिन मेरे से अलग रहे, बिल्कुल, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सही बात। लेकिन वो धोखा होता है, ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि उसके घर वालों को भी आदत पड़ चुकी होती है उसके बगैर रहने की। बिल्कुल, हाँ हाँ, उस समय तक वो भी एक अलग हैबिट के आदी हो जाते हैं। अब जब वो घर जाता है, अब वो देखता है, देखो अब 2 दिन के लिए जाए तो 2 दिन तो सभी कुछ ठीक ठाक रहता है,
होते में कोई फर्क नहीं, लेकिन जब आदमी हर समय वही रहता है तो बहुत फर्क पड़ता है जी। अब उसकी उंगली के इशारे पे चलने वाला कोई नहीं। हाँ, उसे लगता है घर में ये चीज गलत हो रही तो कहेगा। अब वो टोका टाकी घर वालों को अच्छी नहीं लगती, तो एक तरह से उसका एडजस्टमेंट नहीं हो जी। हाँ, सही बात। और फिर दौर शुरू होता है डिप्रेशन। घर में थोड़ा सा क्लेश सबसे ज्यादा अगर आदमी टूटता है तो घर की क्लेश से टूटता है। बाहर की झेल लेता है वो। हाँ, सही है। बाहर की वो झेल लेता है, लेकिन घर की जो टेंशन होती है वो उसे तो इसलिए जितना टाइम बिजी रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ये स्वार्थ जैसे कि मुझे अंकल जी से हो जाए, देखो स्वार्थ तो होता है इंसान को, चाहे वो किसी से मिलने का हो, एनी मनी ना हो उसमें, वो मिलने का हो, वो भी कहीं ना कहीं स्वार्थ को दर्शाता है। बिल्कुल स्वार्थ, चाहे उसमें प्रेम भावना का स्वार्थ हो तो भी वो स्वार्थी है। लेकिन हाई लेवल का अगर स्वार्थ देखेंगे तो मैंने उस पर 4 लाइन लिखी है जी कि कुछ पाने की तमन्ना है तो कुछ कर गुजरने का मादा रख। कुछ पाने की तमन्ना है तो कुछ कर गुजरने का मादा रख। जैसे मुझे पाना था तो मैंने बहुत कुछ ये 6 घंटे में मैं गुजरा हूं कैसे। कुछ पाने की तमन्ना है तो कुछ कर गुजरने का मादा रख, और ये कातिलों का शहर है, यहाँ दोस्त ना ज्यादा रख। कहाँ मैं भी घुमा हूं हिंदुस्तान में 30 साल से, गवर्नमेंट मुझे घुमा रही है, लेकिन मुझे कुछ अच्छे लोगों से मिलके जो मुझे उपलब्धियां या कुछ मिलता है ना, अच्छी चीजें, तो मैं चाहता हूं कि मेरा अच्छे लोगों में बैठना हो, अच्छे नेचर वालों में हो, ताकि मैं भी कुछ लेके निकलूं। वहां पे है स्वार्थ। जो एक चीज होती है वो खिंचाव, और एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। जब हम किससे मिलते हैं तो हमें कई बार ना नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कुछ लोगों से मिलकर वो बहुत अट्रैक्टिव तो होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग अट्रैक्टिव बेशक ना हो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़िया होती है कि कुछ पूछिएगा मत। राणा जी के पास ये दोनों खासियत थी, ये अट्रैक्टिव भी थे और इनके पास पॉजिटिव एनर्जी भी थी। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, और सबसे बड़ी बात यह है खुश मिजाज इंसान है। दिल से प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि ये और इनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। इनके बच्चे सफलता के शिखर पर पहुंचे, ऐसी मेरी इनके लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम बैठ चुके हैं अंकल के साथ में अभी लंच में, और लंच थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि हम लोग रील्स में लगे हुए थे तीनों, अमर, अकबर, एंथनी, और आंटी ने बहुत मेहनत की है हमारी रील्स के इंतजार में, वो बैठी रही हैं। आंटी का प्यार इस भोजन के साथ इन्वॉल्व है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आंटी भी हमारे साथ में बिल्कुल एंगेज रही है। इतना स्वादिष्ट भोजन अंकल जी से आप वाकिफ हो चुके हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है। और ये है, मैं ब्रदर कह सकता हूँ लेकिन डॉक्टर हैं, डॉक्टर देव, जो कि आपने अंकल के साथ में रील्स में देखे होंगे, बाप बेटे का भी रोल निभाते हैं, और बहुत अच्छी रील्स, दोनों की ट्विनिंग बहुत अच्छी है। तो अक्सर रील में आते हैं और एक बच्चे की तरह इस घर में इनको ट्रीट किया जाता है। ये भी एज ए फादर ही अंकल को लाइक करते हैं, और वही ओहदा अंकल को मानते हैं। आंटी का प्यार देखो, ब्लड रिलेशन से भी बढ़ के मैंने देखा है यहाँ पे प्यार। तो दोस्तों, मिलने आइए इनसे भी, और नजदीकी घर है, लेकिन फिर ये कम से कम 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन में लगातार मिलते रहते हैं। आंटी जी के मैं पैर चिल्ले का, मेरे को बहुत प्यार दिया है, सच मुझे आना मेरा सफल हुआ है। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार और मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर देव, और मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लड रिलेशन सब कुछ नहीं होते। 4 या 5 महीने से मैं अंकल से मिला हूँ, और ये तो नहीं कहता कि पूरी जिंदगी बदल गई, पर 50% मेरी लाइफ थोड़ी बदल गई है। मैं भी खैर मस्त मोला आदमी हूँ, और इसीलिए शायद हमारी ट्यूनिंग बन गई। पर कुछ बहुत चीजें सीखने को बड़ों से मिलती है, कुछ तो कहते ही है और अपना करते नहीं है। थोड़ा मैं भी नहीं कर पाता हूँ व्यस्त होने की वजह से, तो मैंने अपना लाइफ में सुधार किया है अंकल के कहने से। आंटी है, यहाँ प्यार बहुत मिलता है, और उसी के लिए आदमी तरसते हैं सारी जिंदगी। जिस प्यार के लिए आदमी तरसता है
घर में सबको मिलता है, बाहर कोई नहीं मिल पाता, पर जो प्यार के लिए तरसता है वो यहाँ पूरा मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ ना। और मैं अंकल से 2 दिन नहीं मिला था, तो मुझे लगा सदियां बीत गई। मैंने अंकल को आज सुबह कह दी भगवान को पाना आसान है, आपको पाना आसान नहीं। अंकल ने कहा तो भगवान भाई अपनी जगह और हम जगह अभी आओ, तो मैं भी आ गया। तो बहुत प्यार है। और लोग हमें जो है पिता पुत्र की जोड़ी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि पिता से भी बढ़ के हैं, पिता पिता होता है, पिता से बढ़ के भी होता है, तो मेरे लिए तो भगवान है। धन्यवाद दोस्तों। तो इसमें मैं 2 लाइन और जोड़ूंगा कि रिश्तों के लिए वो लाइन है कि रिश्तों की कुंजी में मैं अमीर बहुत हूँ और लोग चिल्लर लेकर खनखनाते बहुत हैं। थैंक यू दोस्त। भाई वाह, बहुत खूब भाई, बहुत। देखो अंकल ने मेरे इस डायलॉग को सराहा क्योंकि ये सूट होता है यहाँ पे। आपने अक्सर देखा होगा कि अब ये प्यार आप देख रहे हैं कि रिश्तों की जो पूंजी है ना, उसमें रियल में मैं बहुत अमीर हूँ और लोग जरा सी चिल्लर लेकर खनखनाते बहुत है, मैंने देखा है। तो दोस्तों ब्लॉग को अच्छे से सराहिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। थैंक यू।